जैसे ज्ञानी मृग बन गए, क्योंकि चिंतन मृग का किया। आप लोग बताओ, आप मरते समय किसका चिंतन करोगे? मैया सही बताओ। आप तो दिन भर बेटा बेटा जपती हो, मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरा मेरा पोता 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 पोता, बेटा 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 बेटा। इतना क्यों मोह माया में उलझी हो मेरी माँ? दिन भर राम राम क्यों नहीं जपती हो? दिन भर कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं जपती हो? बेटा बेटा क्या होगा जपने से? हमारी माताएं दिन भर एक एक घंटा पड़ोसन के पास बैठकर मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू वैसी, मेरी सास ऐसी, मेरी सास वैसी। तुम दिन भर सास बहू जपती हो, तो अगले जन्म में फिर किसी की सास बन के आओगी, फिर बहू बन के आओगी। यही तुम्हारा चल रहा, सास बहू सास बहू सास बहू सास बहू। मेरी जेठानी ऐसी, मेरी देवरानी ऐसी, अगले जन्म में फिर तुम जेठानी देवरानी बन के आओगी। और कितनी बार तुम जेठानी और देवरानी और सास और बहू बनोगी मेरी माँ? मुक्ति पेट भर गया सास बहू से के भी और भर गया? तो आओ भगवान की शरण में, कहो कि प्रभु अब आप हमारे हैं। अब छोड़ो ये सब सास बहू देवरानी जेठानी। अब तो ये ना कहो कि सास और बहू, अब तो ये ना कहो देवरानी और जेठानी, अब तो कहो केवल श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब तो केवल प्रभु के याद रखो। परिवार को संसार को याद रखने की अब आवश्यकता नहीं, प्रभु को याद रखना है बस। भरत जैसे ज्ञानी ने मृग में मन क्या लगा दिया, मृग बन के आना पड़ा। आप लोग ना मरते समय मैया, अच्छा स्त्रियों की जल्दी सदगति हो जाती है, लेकिन जब स्त्रियों के अंदर से मोह ममता समाप्त हो तब। स्त्रियां भी मरती हैं ना तो पोता पोती बेटी को ज्यादा याद करती हैं, बेटी और बेटी का बेटा। तुम फिर अगले जन्म में किसी की बेटी बनोगी। स्त्रियों की ममता ना स्त्रियों में ज्यादा होती है, माँ की ममता बेटी में, और पुरुष की ममता बेटे में ज्यादा होती है। पुरुष की ममता में उलझा है, स्त्रियों की ममता में उलझी। ये बात सही है ना? एक टाइम बाद स्त्री का बेटे से आकर्षण कम हो जाता है, बेटी की तरफ बढ़ जाती है वो। हाँ, शुरू में बेटा बेटा करती है वो स्त्री, फर्स्ट में क्या करती है? बेटा 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 बेटा, और आखिरी में मरते टाइम बेटी की तरफ कुलाटी मार जाएगी। और पुरुष शुरू में बेटी बेटी करता, मेरी बेटी मेरी बेटी, लेकिन वो फिर बेटों की तरफ। यही है नियम, स्त्रियां स्त्रियों की तरफ जाती हैं और पुरुष पुरुषों की तरफ। आप तोते को खूब प्यार कीजिए, तोते को बोलो हाँ, खूब प्यार कीजिए, खूब उसे अनार के दाने खवाइए, खूब लाड़ लड़ाइए, खूब बढ़िया उसे सुख सुविधाएं दो। लेकिन जिस दिन पिंजरा खुला मिल जाएगा ना, वो उड़ करके तोता तोतों में जाके मिल जाएगा। तोता तोतों, क्योंकि वो अपनी जाति वालों का असर थोड़ी छूटेगा। 20 साल बाद भी उड़ेगा ना तो तोतों में जाके मिलेगा। बंदर को आप पालिए, खूब प्यार कीजिए, उसको खूब सुख सुविधाएं दीजिए, पर जिस दिन छूटेगा वो बंदरों के बीच में जाके बैठ जाएगा। जाति का प्रभाव नहीं जाता, इसको आप माने ना माने। ऐसे स्त्रियां स्त्रियों की तरफ और पुरुष पुरुषों की तरफ, यही नियम है। और हम तो आपसे कहते हैं कि आप चक्कर में पड़ो ही क्यों। ना बेटी और ना बेटा दोनों की मोह ममता से ऊपर उठ जाओ, और ये जान लो कि ना बेटी अपनी है और ना बेटा। ना बेटा कुछ कर सकता है, ना बेटी कुछ कर सकती है। रुपया पैसा है तो आपको बेटा बेटी पूछते हैं, रुपया पैसा ना हो तो बेटा बेटी भी पूछने वाले नहीं होते। सुख के सब साथी
दुख में न कोई, है ना। इसलिए आप लोग जो इतना मोह करती हो ना मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, देखो बेटी के साथ रहना बुरा नहीं है, बेटों के साथ रहना बुरा नहीं है, व्यवहार करना बुरा नहीं है, जिम्मेदारियां पूरी करना बुरा नहीं है, लेकिन एक टाइम तक। अब बुढ़ापा है आपका, मरने की स्थिति है, अब मन भगवान में लगाओ, अब मन को हटाओ। मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं। आप खूब बेटी बेटी करो, करती ही तो हो, फायदा क्या है? यही करती करती मर जाओगी तो क्या पालोगी? और मैं जो कह रहा हूं कि बेटी बेटी नहीं, राम राम करो, भगवान में मन लगाओ। अब ये उम्र संसार के तू मैं उलझने की नहीं है, भगवत चिंतन करने की उम्र है। सावधानी से मन भगवान में लग जाएगा तो जन्म मृत्यु सुधर जाएगी, आवागमन मिट जाएगा, वरना ये पुनरपि जननम का चक्कर, पुनरपि मरणम का चक्कर पीछा नहीं छोड़ता। हम तो आपकी सदगति चाहते हैं। मानव शरीर की सार्थकता तब है, आपका मनुष्य बनना सफल तब होगा जब आप मानव शरीर पाकर अब दोबारा मानव शरीर ना पाए, अब सदा सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त कर लें, अर्थात भगवान की शरण में रहें, भगवान के आश्रित रहना, भगवान के आश्रित रहना।